बांग्लादेश में एक और मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने मंदिर में लगाई आग, पूरा मंदिर जलकर राख। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज। विश्वजीत मंडल के फार्म हाउस पर हमला, पूरे फार्म हाउस को कट्टरपंथियों ने जलाया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू। कोमिल्ला जिले में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। नोआखाली में एक हिंदू के घर में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमला। बांग्लादेश में रह रही महिला का बयान, बोली मेरे घर में तोड़फोड़ की गई, हम लाचार और बेबस हैं, हम अपना घर बार छोड़कर क्यों जाएं। बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को जलाया। कट्टरपंथियों ने मूर्तियां तोड़ी। जी न्यूज पर मंदिर पर हमले की तस्वीर, पूरी तरह से जला दिया गया मंदिर। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू मंदिरों पर हमला। भीड़ ने कई मंदिरों में लगाई आग, कई मंदिरों में लूटपाट और तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट जारी। हिंदुओं की दुकानों पर हो रही लूटपाट। हिंदुओं की दुकान लूटने का नया वीडियो आया सामने। छत्रग्राम में हिंदू इलाकों में दहशत का माहौल। खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में कैद हुए लोग। हिंदू दुकानों में भी आगजनी और लूटपाट। ढाका में मंदिरों में तोड़फोड़। मंदिरों को बचाने के लिए हिंदू छात्र मंदिर के सामने बैठे। बांग्लादेश के तख्तापलट पर हिंदू धर्मगुरु ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा जरूरी। ढाका में इस्कॉन मंदिर प्रबंधक परीक्षित गोविंद दास की भारत से अपील, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें, ढाका में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले तेज। इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमन ने जताई चिंता। वीडियो जारी कर स्थिति को हिंदुओं के लिए बताया भयावह। बांग्लादेश आर्मी ने हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सेना को फोन पर हमले की जानकारी दे सकते हैं लोग। मंदिरों पर हमले के बाद फैसला। नॉर्थ 24 परगना पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह। बांग्लादेश बॉर्डर पर कर रहे हैं निगरानी, हालात का लिया जायजा। बांग्लादेश में रह रहे भारतीय के लिए अलर्ट जारी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर भारत ने जारी किया हाई अलर्ट। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की बढ़ाई गई संख्या। बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा हुई सख्त। दस्तावेजों की छानबीन करने के निर्देश। बीएसएफ को सख्त निर्देश जारी किया गया। बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, का हर हालात पर सरकार की नजर है, ढाका प्रशासन के संपर्क में है सरकार। बांग्लादेश के हालात पर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेताओं के साथ हालात पर हुई चर्चा। गृह मंत्री, विदेश मंत्री बैठक में रहे मौजूद। विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, ट्वीट करके लिखा, सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट, हालात पर भारत की नजर। बैठक में राहुल ने पूछा, बाहरी हाथ है क्या? बांग्लादेश को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, बोले बांग्लादेश से आ रहे 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में हिंदू बनाए जा रहे निशाना। जेल से फरार आतंकी हिंदुओं पर कर रहे हमले। चटगांव में 6 पुलिस थानों को जलाया। 500 से ज्यादा कैदियों ने थाना लूटा। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल। जेल से फरार हुए कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी। खतरे को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई निगरानी। बांग्लादेश में अराजकता के बाद प्रतिबंधित संगठन जेएमबी के आतंकी फरार। शेरपुर जिला जेल से 518 कैदी भागे। शाम 4:30 से 5:30 बजे जेल पर हुआ था हमला। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता को जिंदा जलाया। कट्टरपंथियों ने नेता को जिंदा जलाया। ढाका में अवामी लीग का दफ्तर फूंका। दंगाइयों ने दफ्तर में लूटपाट मचाई। शेख हसीना को कोई भी देश शरण देने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक हर हालात पर पीएमओ की नजर। बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है सरकार। शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस से उड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर, विमान की लोकेशन की जानकारी नहीं। विमान में हसीना के होने की जानकारी नहीं। जी न्यूज से बातचीत में शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद का बड़ा खुलासा, कहा साजिश के तहत हुआ तख्तापलट, दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है बांग्लादेश। शेख हसीना के करीबियों आमिर हुसैन के घर पर छापा। सेना ने बरामद किए 5 करोड़ टका बरामद। घर पर नहीं मिले आमिर हुसैन।
अमेरिका तक पहुंची बांग्लादेश हिंसा की आग। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर हमला। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अंदर घुसे, हाथ जोड़ते नजर आए हाई कमीशन के अधिकारी। शेख हसीना के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़ा ऐलान। कहा, पनाह लेने वाले देश में घेराव का ऐलान। जहां हसीना होंगी दूतावास का घेराव होगा। बांग्लादेश सेना का बड़ा एक्शन। मेजर जनरल जियाउल एहसान को पद से किया बर्खास्त। कई हत्याओं में हाथ होने का आरोप। सेना ने देश नहीं छोड़ने के लिए कहा। बांग्लादेश में सरकार बनाने की कवायद तेज। खालिदा जिया के नेतृत्व में सरकार संभव। सूत्रों के मुताबिक खालिदा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बेगम खालिदा जिया जेल से रिहा। बीपीएन की अध्यक्ष हैं खालिदा जिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार तय। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस होंगे सलाहकार। आंदोलन से जुड़े समन्वयकों ने बताया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज। सलीमुल्लाह खान को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। आसिफ नजरूल की सरकार में भूमिका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का दिया आदेश। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की अहम बैठक। शेख हसीना की उड़ान पर थी भारत की नजर। भारत में घुसते ही वायुसेना ने प्लेन को घेरा। हर स्थिति से निपटने को तैयार थी वायुसेना। इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले एनएसए अजीत डोभाल। बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी को रिपोर्ट देंगे डोभाल। शेख हसीना को मिली भारतीय एजेंसियों की सुरक्षा। एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया।